तुमच्या समोर नेक्स्ट जनरेशनचे आपले विचार मांडण्यासाठी येतात जी पार्थ जी पटेल, जे तुमच्या समोर टॉपिक घेऊन येतात. कोविड मध्ये कुठल्या प्रकारच्या परिस्थितीत सगळेजण आपण गेलो, त्यातून त्यांना काय शिकायला मिळालं. इकडे जोरदार टाळ्या जाऊ द्या पार्थ पटेल यांच्यासाठी. थैंक यू सो मच. सभी गेस्ट जो मंच पर उपस्थित है, सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर्स जो यहाँ उपस्थित है, उन सबका मैं स्वागत एक बार फिर करता हूँ. मेरा नाम पार्थ परेश पटेल है. मैंने अपना कॉमर्स में फील्ड में एजुकेशन किया है, ग्रेजुएशन किया है. उसके बाद मैंने मार्केटिंग जनरल मैनेजमेंट में MBA कंप्लीट किया. मैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में का एक सेकंड जनरेशन मेंबर हूँ. यहाँ मैं अपने कुछ व्यूज़ या फिर अपने कुछ आइडियाज़ शेयर करने के लिए आपके साथ आया हूँ. मैंने बिजनेस ज्वाइन करने के 2 साल पहले एक कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ही जॉब एक्सपीरियंस लेने का काम किया. इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि कुछ अनुभव जो मुझे वहाँ होंगे, कुछ टूल्स मुझे वहाँ कुछ सीखने मिलेंगे, एक ग्राउंड लेवल वर्किंग कैसे होता है, ये सब समझने का एक मौका मुझे मिलेगा. इसलिए मेरा मेन उद्देश्य था उसके पीछे. मैंने कोविड के पहले बिजनेस ज्वाइन किया और तो मुझे उस वजह से समझा कि कोविड के पहले क्या सिनेरियो था, कोविड के वक्त क्या था और अभी कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तो उसके बाद क्या सिनेरियो है. इससे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे क्लियर हुई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में. पहले तो मुझे ये समझा कि डिस्ट्रीब्यूशन ये एक सर्विस सेक्टर है. इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, अपना ऑपरेशनल फंक्शंस, ये सारे एक मिक्सचर भी मिलता है. हम सभी ने कोविड रिस्ट्रिक्शंस में, जैसे लॉकडाउन है, उसमें काफ़ी सारे चीज़ें में बदलाव देखा. जैसे हमारा फिजिकल का कॉन्टैक्ट जो है हमारे कस्टमर से दूर हो गया. हमने सर्विस देने का टाइम कम मिला, जिस वजह से हम हमारे कस्टमर्स तक शायद उस तरीके से पहुंच नहीं पाए जहां हम रेगुलरली पहुंच पाते थे. हमें हमारी ऑर्डर साइज या हमारे SKU का रेंज या फिर हमारे स्टॉक या इन्वेंट्रीज में बदलाव देखने को मिला. सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वो भी कुछ डरे हुए थे, उनकी भी कुछ दिक्कतें थी, जिसके वजह से हमारे बिजनेस ने काफ़ी सफ़र भी किया. फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो होता है, जहाँ पे फाइनेंस की अपनी जो प्लानिंग हो, शायद 1 महीने की हो, 2 महीने की हो, जो भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स होती है, उस पर बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिला. अगर इन सभी मुद्दों को या इन सभी इश्यूज को हम एक तरफ देखें तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन के ABCD ऐसे में डिवाइड करना चाहूँगा. पहला A, एजिलिटी. एजिलिटी मतलब आप कह सकते हैं चपलता, कि कितने जल्दी हम हमारे कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं, कितने जल्दी हम उन तक पहुंच सकते हैं. काफ़ी सारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल जो दावा करते हैं कि हम इतने मिनटों में आप तक पहुंच जाएंगे, इतने मिनटों में आपको सर्विस देंगे. क्यों ना हम एज अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, कहीं पे हमारी सर्विसेज हम थोड़ी फास्ट कर सकते हैं क्या, ये देखना काफ़ी ज़रूरी हो गया है. सेकेंड B, बेंचमार्किंग. अब हम सिर्फ रेट्स में बेंचमार्किंग देखते हैं. मेरे ख्याल से अब थोड़ा बेंचमार्किंग के मायने बदल जाएंगे. बेंचमार्किंग सिर्फ रेट्स के अलावा सर्विसेज जो हम दे रहे हैं, हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, कि वो पहले क्या चाहता था, आज क्या चाहता है, वो देखना बहुत ज़रूरी है. हमारे इंटरनल प्रोसेसेस में भी चेंजेस लाना काफ़ी ज़रूरी है. यहाँ पे शायद हम एक सेकेंड जनरेशन के हिसाब से एक एडिशंस कर सकते हैं. ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल एक सेकेंड जनरेशन के हिसाब से रहेगा, कि जहाँ हम पेपर पर ऑर्डर लिख रहे थे, आज हम डिजिटली ऑर्डर ले रहे हैं. ये बेंचमार्किंग का एक हिस्सा है. हमारे पास जो डेटा है, सेल्स डेटा बोलिए, आपका ROI का डेटा बोलिए या फिर कॉस्टिंग का डेटा बोलिए, उसको हम कैसे बेहतर बनाएं, ये सब हम हमारे बेंचमार्किंग के टूल से कर सकते हैं. इससे ही वो मुमकिन होगा. तीसरा C फॉर कनेक्टिविटी. मेरे ख्याल से कोविड पीरियड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इस C कनेक्टिविटी का रहा है, क्योंकि आज वर्चुअल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते यूज की वजह से हमें हमारे कस्टमर से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी हो गया है. सिर्फ कस्टमर्स से नहीं, मेरे ख्याल से अभी हमें हमारे एक दूसरे को कनेक्टेड या डिस्ट्रीब्यूटर्स एज अ फोरम या एसोसिएशन हमने जुड़ना चाहिए. उसकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. इससे शायद हम हमारी बचत कर सकते हैं. मेरे ख्याल से नासिक CPDA का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ दूंगा, कि हर 3rd संडे को नासिक CPDA 2 घंटे 3 घंटे के लिए एक मीट रखता है. वो यहाँ मिलते हैं, अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जिस वजह से क्या हो गया है कि हमारे प्रॉब्लम्स एक दूसरे में ही सॉल्व हो पा रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ डिस्कस हो पा रहे हैं. इस वजह से हम शायद बेटर सर्विसेज, न्यू आइडियाज़ की तरफ बात कर सकते हैं. यही इम्पॉर्टेंट अभी हो गया कि सिर्फ कनेक्टिविटी हमारे कस्टमर्स को रेट भेज के नहीं करनी है, हमको उनको मार्केट सिचुएशन क्या है वो भी बताना ज़रूरी है, उनसे कंटिन्यूस इंटरेक्शन करना ज़रूरी है.
नेक्स्ट मैं कहूंगा कि कनेक्टिविटी का अगर हम देखना चाहे तो बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल हम ले 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हम एक सेम एरिया में हैं जहां हमारे एक ही रूट प्लान पे हम वर्क कर रहे हैं, क्यों ना अगर हमारा ऑर्डर साइज कम हो गया अगर फॉर एग्जांपल, तो उसे हम साथ में एक डिलीवरी वैन में भेज सकते हैं, वहाँ हम लोग की बचत भी हो सकती है। ये कनेक्टिविटी से होगा, एक दूसरे से बातचीत करके ही होगा। अगर हम एसोसिएशन के माध्यम से ये सब चीजें करें तो हर शहर की काफी सारी प्रॉब्लम्स इस हिसाब से सॉल्व हो सकती है। मैं ये भी इस फोरम पे कहना चाहूंगा कि अगर सेकेंड जनरेशन जो भी ज्वाइन हो रही है या हो गई है, ऐसा ही एक थर्ड संडे जैसा मीट हम लोग भी रख सकते हैं जहाँ हमारे आइडियाज हो या हमारे कुछ विचार हो जो हम ला सकते हैं। एक सिंपल टेक्नोलॉजिकल चीज हो या एक सिंपल चेंजेस हमको जो लाने हैं वो हम वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। हर महीने एक टॉपिक ले सकते हैं कि ठीक है आज एक सेकेंड जनरेशन हमारा क्या रोल होगा, इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारे पास रेडी है, हमको प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अभी आता हूँ हमारे तीसरे डी, डेडिकेशन पे। डेडिकेशन का मेन पार्ट जो स्क्रैच से शुरुआत करने की जो जरूरत थी वो हमारे पेरेंट्स ने कर दी है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कर दिया है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है। तो सेकेंड जनरेशन को मैं मेनली कहना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म का एडवांटेज लेना हमें सीखना चाहिए। मैं जानता हूँ अभी हेमंत सर ने बोला कि हम लोग नेगेटिव सुनते आए हैं, पर उस नेगेटिव को हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं ये हमने अभी सेकेंड जनरेशन ने सोचना है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे फादर्स ने या हमारे मदर्स ने फेस किया है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो हमें देखना है। ऑब्वियसली उसमें हमारे फादर्स का भी उतना ही रोल रहेगा कि उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। लास्ट में इस कोविड पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी जो मैं इन्फोसिस के फाउंडर श्री नारायण मूर्ति जी से के एक भाषण में समझा था कि मेरे बैलेंस शीट पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो दिखती ही नहीं है, जो है मेरे एम्प्लॉयज़। तो इस कोविड पीरियड में हमने उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। शायद हम घर में बैठे थे बट वो मार्केट में थे, उन्होंने काफ़ी उस तरह के स्ट्रगल किया, काफ़ी रिस्क भी उठाया। तो उस हिसाब से हमें वो भी देखना है कि उनका भला कैसे हम कर सके, उनको कैसे हम टिका के रख सके, हमारे साथ जोड़े रखे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं यहाँ महाराष्ट्र कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये सारे फ्रेटर्निटी का इस मंच से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें सुनने मिल रही है। काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन करके आज मैं सुबह से जो इंटरेक्शन कर रहा हूँ काफ़ी दो चीज़ें सीखने मिल रही है और सीखना चाहिए। लर्निंग कर्व कभी ख़त्म नहीं होता, ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे लिए ट्रू नहीं है, हमारे पहले के जनरेशन के लिए भी ट्रू है, आगे वाले जनरेशन के लिए भी उतना ही ट्रू रहेगा। तो मैं सबका ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।